on to another big breaking news coming in. This one in connection to the Waqf Amendment Bill. Now, JPC Chairperson Jagdambika Pal has announced the rescheduling of the Waqf Amendment Bill meeting to January 27. He clarified that the bill aims to prevent misuse of Waqf properties and dismissed rumors of it affecting mosques and imambaras. Statement has come in from JPC Chairman Jagdambika Pal. He says the misuse of Waqf properties has led to the matter being referred to the Waqf Committee. He also said that the JPC has visited many states including Maharashtra, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Assam, West Bengal, Bihar and UP so far. However, they couldn't visit Jammu and Kashmir. That could be one reason why the next JPC meeting has been rescheduled to January 27. Remember viewers, the JPC, the Waqf Joint Parliamentary Committee, पूरे देश के इस्लामिक स्कॉलर हों, रिटायर्ड जजेज हों, हाई कोर्ट के लायर्स हों या तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल, सबसे हमने बातचीत किया है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी और जो सरकार का मकसद था कि जेपीसी को रेफ़र कर दिया जाए जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर के साथ ये डिटेल डिलिब्रेशन हो सके, डिस्कशन हो सके, उस दिशा में भी एक बहुत 6 महीने में लगातार पूरे देश के हिस्सों में, चाहे दिल्ली में, ये जेपीसी ने एक बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों लोगों के व्यूज़ को सुना, जिम्मेदार लोग, और उस पर हमारी पूरी जेपीसी के मेंबर लगातार उस पर रहे, उस पर विचार कर रहे हैं और हम सब लोग मिल कर के हमें उम्मीद है कि एक परस्पर सहमति के साथ एक अच्छी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। जेपीसी के मतलब आखिरी मीटिंग जो होगी वो 27 तारीख को होगी। हाँ, 27 को क्लॉज बाई क्लॉज की होगी और फिर फाइनल एडॉप्शन हम 29 तारीख को करेंगे। एडॉप्शन की बैठक कब करेंगे सर? 29 तारीख को हम। तो इस सेशन में टेबल हो जाएगा? नहीं, निश्चित तौर से इस रिपोर्ट को हम इसी सेशन में देंगे क्योंकि हमको मैंडेट भी है स्पीकर साहब की तरफ से और इसको विंटर सेशन में ही देना था, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स, कुछ राज्यों का दौरा हम साउथ इंडिया कर चुके थे, नॉर्थ इंडिया में जैसे आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी नहीं गए थे, तो इसके लिए हमने आग्रह किया था। स्पीकर साहब ने बजट सेशन तक बढ़ा दिया गया, लेकिन हम ये रिपोर्ट निश्चित तौर से इसी सेशन में प्रस्तुत करेंगे। बार कुछ लोग जेपीसी के मेंबर भी इसका विरोध करते रहे कि ये नहीं आना चाहिए, हर तबके का इसमें आवाज़ या उनकी नुमाइंदगी नहीं हुई है, इसको लेकर के 6 महीने हम सबको सुनते रहे, कोई बचा नहीं। आज मीर वाइज को भी सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे डिटेल्ड डिस्कशन कोई जेपीसी ने अभी तक इतिहास नहीं किया होगा। हम करीब 500 पन्ने की रिपोर्ट भी तैयार कर चुके हैं और ये कहना कि साहब विरोध करेंगे या ये कानून पास हो जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी, ईदगाह चला जाएगा, कब्रिस्तान, ये अफवाह है। इस कानून को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार अमेंडमेंट लेकर के आई है जिस पे हम पूरी जेपी के साथ डिस्कस करके उस पे हम रिपोर्ट दे रहे हैं। मुसलमानों के मन में जो भय है कि ये कानून आएगा तो उनकी मस्जिद, उनकी ज़मीन, ये सब छिन जाएगी, जो पूर्वजों से वो सदियों से ये भय पैदा किया जा रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोग पैदा कर रहे हैं और लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब कानून आएगा तो लगेगा जैसे हमारे माइनॉरिटीज़ के कि अभी ख़वातीन हों, विधवा महिलाएं हों, बच्चे हों, आर्फन हों, अनाथ हों, उनको अभी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा मिलता है? वक़्फ़ की प्रॉपर्टी तो मुतवल्ली के हाथ में है। कहीं कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, जबकि वक़्फ़ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देश के सभी राज्यों में है। तो मुझे लगता है इस कानून के पास होने के बाद वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के वक़्फ़ बोर्ड में सुधार आएगा, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का ठीक से रख रखाव होगा, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से जो वाकिफ़, जो अपनी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ करता है रिलीजियस, चैरिटेबल, पॉयस पर्पजेज के लिए, उसका लाभ आम गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिलेगा। All right, viewers, sorry to have cut short there, but that was a statement of Waqf JPC Chairman Jagdambika Pal speaking to news agency ANI, and he says that the final report of the Waqf JPC will likely be out on January 29. Let's go to Harsha now, my colleague who's joining us on the phone line to get us more on this. Harsha, Jagdambika Pal says that the final report will be out on January 29. He says the JPC has done a very good job, but as of now, the meeting that was to be held has been rescheduled for 27. What reasons are you picking up?
So, Katie, I know we have got to know that earlier the meeting was scheduled for today and tomorrow, but yesterday only we got a notification, and all the members of the JPC also got a notification that meeting has been rescheduled for 27th of January, and the amendments which will be adapted by the committee will be adapted on 29th, because we very well know that this budget session of the parliament is very important. As earlier it was stated that in budget session only the amendment bill will be presented, and then the amendment of the Waqf will be done, and that is the reason why the meeting has been rescheduled. The few of the members were unable to come to the meeting on 24th and 25th. Also, we know that several members are not here in National Capital as well, and that is the reason why the meeting has been rescheduled to 27th. And from 31st, the Parliament budget session as well. So whatever the amendment the Waqf JPC members have stated, because the dissent note of the members will also be coming on 28th or 29th. If the members have a problem with the amendment which has been proposed in the JPC, they have to give the dissent note on 29th, and that is the reason why it has been decided now the meeting will happen on 27th with all the members in presence, and after that the amendment can be discussed, because the final layout of the Waqf amendment will have to be presented in this budget session. It might be on 3rd or 4th. Back to you. Okay, thank you, Harsha, for joining us and sharing that update with us. Meanwhile, viewers, another big breaking news coming in from New Delhi, and this is in connection to the son of Amanatullah Khan, the Aam Aadmi Party MLA's son, has landed in deep trouble now after he was caught with a modified silencer on his bike. Khan's son brazened it out with his VVIP credentials. He was seen shouting, "I am an MLA's son, you cannot do anything to me." So Amanatullah Khan, who already is surrounded with several controversies, now his son has also stoked a huge row, as you see on those visuals on your screens, how he is seen confronting with the police who stopped him with his bike over the silencer. In fact, a statement in that regard has also come in from BJP candidate from Delhi's Malviya Nagar, Satish Upadhyay, who said that the party which does extortion, keeps relations with gangsters, if they ask such a question about law and order, and went on to cite Amanatullah Khan's son's misbehavior with the SHO and said that he is MLA's son. So the BJP candidate citing the statements of Amanatullah Khan's son.